सहनौवनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था उस आत्म भाव तक, उस ब्रह्म भाव तक पहुंचने के जो प्रक्रिया है भगवान वो बता रहे थे कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो वसेहि यस्येन्द्रियाणि, जिसने अपने इंद्रिय वृत्तियों को वश में कर लिया। क्योंकि ये जो इंद्रिय वृत्तियां ये कैसी हैं, तो पहले स्पष्ट करके आए थे भगवान कि विपश्चितः, जो बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े विचारशील जो व्यक्ति हैं, उनको भी क्या करती हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मन। ये इंद्रियां बड़ी प्रमथनशील, बहुत विक्षेप पैदा करने वाली इंद्रिय शक्ति। तो इसलिए ये इंद्रियां कहते हैं विपश्चित है, जो विचारशील व्यक्ति है, चिंतनशील व्यक्ति है, जो साधना में लगा हुआ है, उसके भी मन को हरंती, उसको खींच के ले आती है। इसलिए जो साधक है उसको चाहिए कि तानि सर्वाणि संयम, उन सबका संयमन करे, उन सबका नियंत्रण करे। तो यहाँ सबका का अर्थ इंद्रिय वृत्ति का भी नियंत्रण और मन की वृत्ति का भी नियंत्रण। और जो मन की वृत्ति है, उस मन की वृत्ति के नियंत्रण के लिए तो भगवान कहते हैं मत पर आसीत, जो मेरे पर आए, अर्थात जिसने अपने मन को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ दिया। और ये जो मन है ये इतनी आसानी से उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जुड़ने वाला भी नहीं है। मैंने कल भी कहा था, हमारे अनेक जन्मों के संस्कार संसार भाव के, आज से नहीं, युगों से ये प्रक्रिया चली आ रही है। तो वो जो चित्त संस्कार हैं, वो चित्त संस्कार फिर से हमारे मन को खींच करके भौतिक जगत में खींच के ले आते, और उसका कारण जगत के जो संस्कार हैं बड़े दृढ़ हैं। एक तो ये भी कारण है, और दूसरा वो आत्मा की जो सुख रूपता है, आत्मा की जो आनंद रूपता है, उस आत्मा की आनंद रूपता का अनुभव नहीं हुआ।
या यूं कह लें, हमने तो आत्मा की आनंद रूपता को स्वीकार कर लिया, शास्त्रों से पढ़ा सुना, थोड़ा विचार भी किया, उसके द्वारा आत्मा की आनंद रूपता, आत्मा की सुख रूपता हमारी समझ में तो आई, लेकिन हमने अपने मन को समझाने का प्रयास ही नहीं किया। और जब तक मन ये समझेगा नहीं, तब तक मन की संसार वृत्तियां भी रुकने वाली नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयम, में इन सबका नियंत्रण करना, मन को भी समझाना। और जैसे जैसे मन की समझ में बात आएगी, वैसे वैसे मन की जो संसार की दौड़ है, संसार वृत्तियों की और जो मन की दौड़ है, वो धीरे धीरे और कम होगी। तो इसलिए तानि सर्वाणि संयम, में भगवान कहते हैं उन सबका संयमन करना। तो जो मन है, मन के नियंत्रण के 3 विधियां, उसकी चर्चा हम पहले करके आए थे। एक, हठ योग, जबरदस्ती उसको रोकना। दूसरा, मन को खुला छोड़ देना। और तीसरा, मन को समझाना। और सबसे श्रेष्ठ उपाय वही है कि मन को समझाना। क्यों, जैसे जैसे मन की समझ में बात आ गई, तो फिर मन की जो संसार की दौड़ है वो कम हो जाएगी। तो उस मन को समझाने के लिए क्या करना, तो भगवान कहते हैं मत परह, मेरे परायण। सब वो जो मन है, उस मन को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ना। क्योंकि ये जितना भी संसार है, इस संसार भाव में हमारा मन थोड़ा चला आ रहा है, और चाहने पर भी कि हमारा मन उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जुड़े, उस ईश्वरीय सत्ता के साथ मन को जोड़ने का प्रयास भी हमने किया, लेकिन वही पूर्व संस्कार, हमारे चित्त में पड़े हुए जो संसार के संस्कार, ये संस्कार हमारे उस मन की वृत्ति को फिर से खींच के इस संसार में ले आते हैं। तो इसलिए विचार पूर्वक उन सब का संयम, इसलिए युक्त आसीत मत पर, कहते हैं जो विचारशील व्यक्ति युक्त, उस ईश्वरीय भाव से युक्त, अर्थात मन को उस ईश्वर भाव के साथ जिसने जोड़ लिया, यूं कह लें, या इस संसार भाव से जिसका मन ऊपर उठ गया। और इस संसार भाव से ऊपर उठने के लिए कि जब तक मन को आत्मा की आनंद रूपता का बोध नहीं होगा, तो तब तक वो संभव नहीं। ये पहले भी चर्चा करके आए थे कि हमारा जो मन है, तो उसको भी क्या चाहिए, उसको भी आनंद चाहिए, उसको भी प्रसन्नता चाहिए, और हमें भी प्रसन्नता चाहिए। और आनंद और प्रसन्नता हमको भी चाहिए, और जो हमारा मन है उसको भी वही प्रसन्नता, वही आनंद चाहिए। और वो प्रसन्नता कितनी चाहिए, पूरे की पूरी, आधे अधूरे से काम चलने वाला नहीं है। क्यों, जो भी सुख है, जो भी प्रसन्नता है, हमको कंप्लीट चाहिए, हम में समझौता नहीं हो सकता। और वो जो आनंद रूपता है, वो जो प्रसन्नता, वो जो सुख है, वो कहाँ है, तो उसके लिए मंत्र इस बात को स्पष्ट करता है, पहले भी चर्चा करके आए थे।
पादो यस्या सर्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिव्य। मंत्र कहता है पादो यस्या सर्वभूतानि, ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, उस परमात्मा के एक पाद में। और वो परमात्मा है कैसा, तो कहा चतुष्पाद, 4 पैर। तो 4 पैर हैं ऐसा नहीं, उसको यूं समझो कि कोई भी बिल्डिंग आपको खड़ी करनी हो तो उसके लिए 4 पिलर देने पड़ते हैं कि नहीं। तो इसी तरह से उस आत्म सत्ता के भी ये 4 पिलर, अर्थात ये 4 पुरुषार्थ जीवन में जो हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये उसके 4 पिलर हैं। तो वो जो परमात्मा है, तो उसके एक भाग में ये सारा संसार, और त्रिपादस्य अमृतम देवी, 3 पाद और स्वयं अपने स्वरूप में। तो इस दृष्टि से अगर देखें, इस संसार का जितना भी वैभव है, संसार के जितने भी सुख के साधन हैं, इनकी जो लिमिट है वो कितनी, 25%। इस संसार के सारे सुख साधन 25% से ज्यादा हमको और कुछ नहीं दे सकते। सुख भी है, सारे संसार के सुख के साधन भी अगर हम इकट्ठे कर लें तो कितना सुख मिलेगा, मुश्किल से 25%, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और 25% से हमारा काम चलने वाला नहीं है, हमारा भी नहीं चलने वाला, और हमारा जो मन है उसका भी नहीं चलने वाला। इसलिए हमको तो पूरा 100% चाहिए। तो अब उस 100% की खोज में मन लगा हुआ है, लेकिन उस सुख की खोज का जो आश्रय या उस सुख की कल्पना मन ने कहा कि इस बाह्य जगत में, इस संसार में। तो इसलिए एक वस्तु से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तो इस तरह से मन का जो भटकाव है वो और चलता रहा, मन संसार की ओर दौड़ता रहा, और उस मन के पीछे हम भी दौड़ते रहे। तो जब तक ये प्रक्रिया चल रही है मन की संसार की और दौड़ है, तब तक बुद्धि में स्थिरता नहीं आ सकती। तो उस स्थिरता के लिए, बुद्धि की स्थिरता के लिए, उसको स्थिर करने के लिए मन को इस संसार भाव से ऊपर उठाना पड़ेगा। और उस परमात्मा को अगर समझना हो, त्रिपादस्य अमृतम देवी, 3 भाग स्वयं और एक भाग में उसका संसार, तो उसको अगर समझना हो तो थोड़ा सा यूं समझो, बर्फ है ना, आइस का पीस, आप लोग किचन में और फ्रिज में आइस रखते हैं पानी को ठंडा करने के लिए, और वो जो आइस बॉल कहें या आइस पीस जो है, उसको आपने गिलास में डाला पानी को ठंडा करने के लिए, तो वो जो आइस का टुकड़ा है उसको जरा ध्यान से देखो। तो वो जो आइस का टुकड़ा है वो पानी के अलावा और क्या है, पानी के अलावा वो और कुछ नहीं है। लेकिन वो आइस का टुकड़ा न तो पानी में पूरी तरह डूबता है और न पूरी तरह ऊपर फ्लोट करता है, न तैरता है। तो वो आइस का टुकड़ा न तो पानी में पूरी तरह डूबा और न ऊपर तैरता, तो क्या होता है, लगभग 1/4 पोर्शन उसका ऊपर दिखता है हमको और 3/4 और पानी के अंदर। तो इसका अर्थ, तो वो जो विकार था
वो विकृत अंश तो हमको पानी के ऊपर दिखाई दिया, लेकिन जो पानी का अंश था वो उसके अंदर डूब गया। और हमारी दृष्टि कहाँ है? जो ये ऊपर तैर रहा है, हमारी दृष्टि उसी में है। पानी के अंदर जो हिस्सा है वहां हमारी दृष्टि नहीं है, हमारी दृष्टि ऊपर तैरते हुए। तो इसी तरह से ये संसार के जितने भी दृश्य हैं वही बर्फ की तरह ही समझ लो। तो जब तक मन की कल्पना इस संसार के पदार्थों में सुख की है, लेकिन ये सुख की कल्पना हमारी कभी पूरी हुई नहीं, क्योंकि जो भी वस्तु, जो भी पदार्थ हमारे सामने आया बचपन से लेकर के आज तक, उसमें हमारी पहली वृत्ति क्या बनी? शायद। जो भी नई वस्तु हमारे सामने आई, उस नई वस्तु के सामने आते ही पहली वृत्ति जो बनी वो हमारे मन की क्या बनी? शायद। शायद ये वस्तु मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। और ये शायद वृत्ति बचपन से लेकर के आज तक ज्यों की त्यों है, वो खत्म नहीं हुई। वस्तुएं बदलती गई, पदार्थ बदलते गए, जीवन के सुख दुख का अनुभव भी बदलता गया, लेकिन शायद वो वहीं का वहीं रहा। इसलिए विचार पूर्वक वहां से मन को उस ईश्वरीय भाव के साथ जोड़ना। और जैसे जैसे मन उस ईश्वरीय भाव के साथ जुड़ता चला जाएगा, तो हमारा इंद्रिय विनिमय इस भौतिक जगत की और जो हमारी इंद्रिय वृत्तियों का प्रवाह है वो भी धीरे धीरे वो कम होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं युक्त आसीत मत पर। जो साधक है उसको अपने मन की वृत्तियों को, अपने मन को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ना चाहिए। तो उस ईश्वरीय सत्ता के साथ मन के जुड़ाव का जो फल है वो क्या होगा? वसे ही इंद्रियाणी। ये जो इंद्रिय वृत्तियां ये भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? ये भी कंट्रोल हो जाएंगे, ये भी वश में आ जाएंगे। और जिसने साधना के द्वारा उस लेवल पर पहुंचा दिया, अर्थात जहां अब उस ईश्वरीय भाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं, अब ये संसार के दृश्य सामने आने पर भी हमारे मन की जो वृत्ति है, उस मन की वृत्ति में किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं आता। मन की जो वृत्ति है, दृश्य सामने आया तो भी उसको लेकर के मन में किसी प्रकार की प्रसन्नता, किसी प्रकार का क्षोभ नहीं। और वो पदार्थ सामने नहीं आया तब भी किसी प्रकार का कोई क्षोभ नहीं, कोई विक्षेप नहीं। वो जो मन की स्थिति है, जब उस स्थिति में जब हम पहुंच गए, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं उसी के समझो कि प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी जो बुद्धि है अब वो आत्म भाव में, अब वो ईश्वर भाव में स्थिर हो गई है। तो कहने का तात्पर्य ये कि जब तक इस संसार के दृश्यों के कारण हमारे चित्त में विक्षेप पैदा हो रहा है, अब चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा, ठीक है, साधना कर रहे हैं, ज्ञान साधना है, शास्त्रों को पढ़ा सुना और अपनी भी साधना कर रहे हैं, लेकिन इस साधना के द्वारा फिर अपने आप को किस लेवल तक ले जाना? भगवान वही कह रहे हैं कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो प्रज्ञा, वो बुद्धि की स्थिरता वो कब होगी? ये संसार के पदार्थ, संसार के विषय, इस संसार के दृश्य अब हमारी बुद्धि को विचलित न कर सके। अगर उस लेवल तक हम अपने आप को ले जाने में सफल हो गए तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि उस आत्म भाव में स्थिर हो गई, प्रतिष्ठित हो गई। ऐसा
मान लो। और अभी अगर संसार के पदार्थ, संसार के दृश्य हमारी बुद्धि को विचलित कर रहे हैं, ठीक है, कई बार होता है कुछ दृश्यों को देख के हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनको हमने अपना मान रखा है या जिनके साथ अभी थोड़ा बहुत अटैचमेंट बाकी है, वो सामने आ जाए तो हमारे मन में वो विक्षेप पैदा होने लगता है। वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वैसे ही ऐसे इंद्रियां, अर्थात अब जो इंद्रियां हैं पूरी तरह इसके कंट्रोल में है। अर्थात अब ये इंद्रिय वृत्तियां उस साधक की इच्छा के बिना उसको इस संसार भाव में नहीं ला सकती। अभी तक तो क्या है, बिना इच्छा के इंद्रियों ने जैसा आकर्षण पैदा किया तो मन उसके पीछे खींचा चला गया, और उस मन को बनाया हमने अपना लीडर, तो उस मन के पीछे हमारी बुद्धि भी इसी संसार भाव की ओर दौड़ने लगी। तो इन सब भावों से जिसने अपने को ऊपर उठा लिया, तो यूं कहें कि जिसने अपने आप को उस आत्म भाव में दृढ़ कर लिया, या विचार के द्वारा मन को समझाते समझाते वो मन को इस स्थिति में पहुंचा दिया, अब ये संसार के दृश्य सामने आने पर भी उसके मन में किसी प्रकार का कोई विक्षेप है ही नहीं। अर्थात विचार के द्वारा धीरे धीरे उसने अपनी चित्त की जो कामनाएं, इन सारी कामनाओं को निवृत्त कर दिया। तो जब कोई कामना ही नहीं है तो अब दृश्य रहे या न रहे तो उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो जिसकी बुद्धि उस लेवल पर पहुंच गई, जिसने साधना के द्वारा अपने आप को उस लेवल पर पहुंचा दिया, भगवान कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो उसी की जो प्रज्ञा, उसी की जो बुद्धि है, वो उस आत्म भाव में, ब्रह्म भाव में स्थित है, ऐसा मान लो। तो तब प्रश्न उठा, भगवान ये तो बात ठीक है, लेकिन ये मन की वृत्तियां तो बड़ी प्रबल हैं, और ये तो फिर वहां से खींच के ले आती है। तो अब इस मन की वृत्ति को उस लेवल तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका उत्तर भगवान आगे दे रहे हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो अब ये जो मन की वृत्ति है, ये जब चित्त वृत्ति हमारे इस संसार के साथ जुड़ी, तो फिर उसके साथ एक वृत्ति के इस संसार के साथ जुड़ने पर फिर क्या क्या चीजें जीवन में आएंगी, भगवान ये बता रहे हैं। तो इसलिए आगे भगवान कहेंगे राग द्वेष युक्त है इसको, अपने आप को राग द्वेष से ऊपर उठाओ। क्यों? इंद्रियाणी इंद्रियार्थे, पहले क्या क्या है कि भाई इंद्रियां तो अपने विषयों में जाएंगी, तो अपने आप को, अपने चित्त को, अपने मन को इस संसार के राग द्वेष के भाव से ऊपर उठा। और जिस दिन इस राग द्वेष से ऊपर उठाने में हम सफल हो गए स्वयं को, तो उस दिन अब संसार रहे या न रहे, सुख हो या दुख, किसी भी स्थिति में फिर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो अब ये जो संसार की ओर मन की वृत्तियां, तो वो क्या, तो भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यायतो विषयान। ये जो प्राणी है, ये किसका ध्यान कर रहा है? विषयान,
अपने ही जीवन का हम विश्लेषण करके देखें, इस दूसरे का विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मनुष्य की विडंबना ये है, हमने सामने वाले का तो विश्लेषण किया, सामने वाले के गुण दोषों का तो हम बड़ा विवेचन करते हैं, लेकिन स्वयं का हमने कभी विवेचन नहीं किया, स्वयं का हमने कभी विश्लेषण नहीं किया। क्यों? हर आदमी अपने आप को सही मानता है और गलत तो दूसरा हो सकता है, मैं तो गलत नहीं हो सकता। ये हर एक व्यक्ति की यही धारणा है। तो ये जो विषयों की वृत्ति है, तो विश्लेषण जो करते हैं, है तो विषय, तो दूसरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हम बड़ा विश्लेषण करते हैं। लेकिन हम आत्मविश्लेषण करके देखें, अपने आप को जरा देखें, क्या बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, हम स्वयं अपने आप को अगर देखें तो सुबह से लेकर के शाम तक, या जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, और फिर इसी तरह से जन्म जन्मांतरों से जो हमारा जो चिंतन है, वो किसका चिंतन है? आत्मचिंतन, ईश्वरीय चिंतन या संसार चिंतन? ईमानदारी से अगर देखें तो संसार चिंतन या आत्मचिंतन कितना किया हमने, ईश्वरीय चिंतन हमने कितना किया, और उस ईश्वर के लिए तो हमारे पास जगह ही नहीं है। भले हम बड़ा बड़ा अहंकार पालते रहे, मैं तो इसका भक्त हूँ, उसका भक्त हूँ, मैं तो ये पूजा करता हूँ, वो पूजा करता हूँ, लेकिन उसके पीछे बैठे हुए अपने अंतर मन के भावों को हम टटोल के देखें तो वहां ईश्वरीय भाव है या संसार भाव है? हमने तो उसी संसार भाव को पकड़ के रखा है। घोर से घोर साधना की, घोर दृढ़ से दृढ़ साधना भी की, तो किसके लिए? कहीं न कहीं यही संसार भाव उसके पीछे बैठा है कि नहीं? तो इसलिए भगवान कहते हैं ध्याय तो विषयान पुंसः, जब तक व्यक्ति के जीवन में इस संसार का चिंतन है, जब तक इन विषयों का चिंतन है, न तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित आत्म भाव में प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। स्वयं को उस आत्म भाव में प्रतिष्ठित करने के लिए आत्मचिंतन को दृढ़ करना पड़ेगा। विषयों के चिंतन से अपने वृत्तियों को, अपने मन को ऊपर उठाना पड़ेगा। और ये जो विषय हैं, अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी को समझाते हुए स्पष्ट करते हैं, मुक्तिम यदि इच्छसि चेत् तात विषयान विषवत्यज। जनक को समझाते हुए महर्षि अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं कि मुक्ति में यदि इच्छसी, अगर तुम जीवन में मोक्ष चाहते हो, इस संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहते हो, तो विषयान विषवत त्यज, जो विषय है, तो इन विषयों को विषवत त्यज, कहते हैं ये तो विष की तरह। और शास्त्रकार तो यहां तक कहते हैं, श्रेयो विषम न विषया परिसेव्यमान, कहते हैं एक तरफ विषय है और एक तरफ विष है, दोनों सामने विष और विषय। तो महर्षि कहते हैं कि भाई श्रेयो विषम, इन विषयों की अपेक्षा विष श्रेष्ठ है। तो क्यों? एकत्र जन्मनि विषम विनहन्ति पीतम, जन्मांतरेषु विषया परितापयन्ति। एकत्र जन्मनि, जिसने विष पान किया,
उसका तो एक जीवन नष्ट हुआ। लोग बाग सुसाइड करने के लिए सब करते हैं, तो कहते हैं जिसने विषपान किया तो उसका एकत्र जन्मने विषम विनहंति पीतम, वो तो एक जीवन उसका नष्ट करेगा विष, लेकिन विषया जन्मांतरम परितापयन्ति, ये विषयों की कामना है, ये भौतिक सुख की जो कामना, तो ये कामना जन्मांतरम, जन्मांतरेषु विषया परितापयन्ति, ये विषय तो हमको जन्म जन्मांतरों तक, क्यों फिर यही कर्म संस्कार, यही विषयों को, ये जो आकांक्षाओं के संस्कार हैं चित्त में तो बैठे, जितनी कामनाएं हमने की। इसलिए महाभारत में स्पष्ट किया, काम मूलम इदम जन्म काम पापस्य कारणम। ये जो हमारी कामना है, ये जो संसार के सुख भोग की हमारी जो इच्छा है, ये इच्छाएं क्या करेंगी, जन्मांतरेषु, जन्म जन्मांतर, क्यों वो संस्कार तो बन गए। अब वो संस्कार जब बन गए तो फिर अगले जन्म में फिर वो संस्कार, फिर हमारी चित्त वृत्ति को फिर इस संसार के, तो फिर वो कर्म में उसकी प्रवृत्ति होगी, फिर वही पाप पुण्य, और फिर वो नई इच्छाएं। तो इस तरह से जन्म मृत्यु का जो चक्र है, ये निरंतर चलता रहेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत का चिंतन, इस संसार का जो चिंतन है, विषयों का जो चिंतन है, इससे अपने मन को ऊपर उठाना। क्यों, जैसे जैसे चिंतन जैसा होगा, हमारी इंद्रिय वृत्ति भी, हमारे मन की वृत्ति भी वैसी ही बनती जाएगी। अगर जीवन में हमने आत्मचिंतन को प्रधानता दी, आत्म विचार को प्रधानता दी, तो धीरे धीरे मन की वृत्ति भी आत्मचिंतन की ओर, अगर हमने संसार भाव को प्रधानता दी तो संसार की ओर, और जब इस संसार की ओर आए तो ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, तो फिर जैसा वो ध्यान करेगा, जैसा चिंतन करेगा, वैसी ही उसकी आसक्ति, मन धीरे धीरे उसी भाव में आसक्त होने लगे। और जब वो आसक्ति बढ़ेगी तो फिर उसके साथ कामनाएं बढ़ेंगी, और वो कामनाएं पूरी नहीं हुई तो क्रोध बढ़ेगा, और जब क्रोध बढ़ेगा तो वो क्रोध हमारी बुद्धि वृत्ति का, हमारी विवेक शक्ति का क्षय करेगा। और जैसे जैसे वो विवेक नष्ट हुआ, स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रम हो जाएगा, और फिर बुद्धिनाश, अब बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, तो अर्थात ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो चल पड़ेगा। और वो जो आत्मचिंतन है, आत्मवश्ये विदे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, कहते हैं वो जो आत्म भाव में स्थित जो साधक है, प्रसादम अधिगच्छति, वो तो जीवन में प्रसन्नता आनंद के भाव को प्राप्त करेगा, और दूसरा पीड़ा के भाव। तो इसलिए तो एक तरफ आनंद और दूसरी तरफ संसार का सुख। तो अगर इन विषयों की ओर ही प्रवृत्ति हमारी होती रही, इस भौतिक जगत का, इस संसार के चिंतन में ही अगर हम लगे रहे, तो इस जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो चलता रहेगा। और जिस साधक ने विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा अपने मन की वृत्ति को उस आत्म भाव के साथ जोड़ा, अब कितना जोड़ पाया वो एक अलग चीज है। तो जितना वो आत्म भाव दृढ़ होता जाएगा, तो कहते हैं वैसे वैसे उसके जीवन में प्रसादम, प्रसन्नता का भाव आता जाएगा। तो कैसे, तो उसकी चर्चा फिर आगे करेंगे। हरे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।